इतना बोलकर वे टिकी चिड़िया को साथ अपने घर लेकर आ जाता है। बेटा चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये चिड़ियाएँ हमारी जिंदगी में मुसीबतें लाती रहेंगी, इसलिए हमें जाना होगा यहाँ। नहीं पिताजी नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी नहीं रही। अगर हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तुम्हारी बकबक अब मुझे नहीं सुननी। चलो टिक्की, हम दूसरे जंगल जाकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है और वहाँ जाके वे शादी कर लेता है। इधर दोनों बेटियां अपने दुखी मन से माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, ये तो वही शिकारी है। अब तो हमारी माँ भी नहीं रही जो हमें बचा सके। अब हम क्या करेंगे। क्या कहा? तुम्हारी माँ नहीं रही? मैंने तो उससे कहा था कि मुझे ये बच्चियां खाने दे, मगर उसको अपनी जान प्यारी कहाँ थी। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने मचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा। अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वो तो हमारे लिए दाना लेने गई है। वो देखो आ रही है हमारी माँ। चलो पिंकी, शिकारी हमें नहीं देख रहा, जल्दी से भागो यहाँ से। इस तरह शिकारी का ध्यान भटकाकर वे दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। मोनी बहन, हम उस शिकारी से तो बच गए, लेकिन हमारे पास अब घर नहीं रहा। अब हम ठंड में कैसे रहेंगे। दोनों बच्चे ठंड से बचने के लिए पेड़ की आड़ से पत्तों पर बैठ जाया करते थे, पर वे ठंड से बच नहीं पा रहे थे और इस सर्दी को सह नहीं पा रहे थे। मोनी बहन, लगता है सर्दी खत्म होने से पहले ही हम मर जाएंगे। अब तो हमारे पास हमारे माँ बाप भी नहीं रहे और ना ही कोई रहने के लिए घर है। रोज रोज मरने से अच्छा है क्यों ना हम अपनी जान दे दें। सही कहती हो बहन, लगता है भगवान को भी यही मंजूर है। चलो हम किसी कुएं में जाकर अपनी जान दे देते हैं। तभी वे दोनों कुएं के पास जाती हैं। रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ अभी जिंदा हूँ। माँ आप जिंदा हो? इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और आज मिली हो तो इस हालत में। माँ अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। माँ नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। तभी टुनटुनी अपनी बेटियों को साथ ले आती है और वे तीनों साथ में रहने लगते हैं। इधर चिंटू चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वे बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी उसकी बीमारी से चिढ़ने लगी थी। बुड्ढे, तूने शादी से पहले तो कहा था मुझे बहुत खुश रखेगा। तू मुझे खुश क्या रखता, तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने, तू तो मेरे लिए मर गया। तो देखा दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।